ये जो यहाँ पैरों घूम रहे हैं कपड़े के। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप सहस बदन तुम लोग सिखावे। द्वार तेरे पड़ा चरणों में खड़ा सर झुकाऊं, ऊंचे आसन पे तुमको बिठाऊं। आओ गुरुवर। अमीर आदि सभी दुखी सुखी केवल संत होते हैं, सच्चे संत होते हैं। आज महाराज श्री जी का स्मृति दिवस मना रहे हैं। परमहंस वीतराग परम तेजस्वी योगीराज स्वामी दयानंद गिरी जी महाराज मंदिर कैलाश आश्रम ऋषिकेश, उनका स्मृति दिवस मनाने के उपलक्ष्य में हम यहाँ सब एकत्र होकर नतमस्तक होकर के इस यज्ञ में भाग ले रहे हैं। और सतगुरुदेव अपनी कृपा दृष्टि हम सबके बनाए हुए हैं। संसार में राजा सन्यासी गरीब अमीर आदि सभी दुखी हैं। क्यों दुखी हैं हमें बताया जाता है। सुखी केवल सच्चे संत होते हैं, जैसे हमारे सतगुरुदेव महाराज भगवान से जुड़े हुए सारा जीवन उन्होंने महाराज जी ने अकेले एकांत में भगवान के भजन में ध्यान में सारा जीवन गुजारा। संसार में कहीं आसक्ति हुई नहीं, दुनिया का भला करते रहे, निर्लिप्त होते। सच्चे संत ही सुखी होते हैं क्योंकि वे अपने मन को जीत लेते हैं। जिसने अपने मन को जीत लिया वही सुखी होते हैं। मन की इच्छा पूर्ण होने पर सुख है और ना होने पर दुख। मन की इच्छा पूरी हो जाए तो सुख है, ना हो तो दुख है। ये तो संसारी लोग सोचते हैं क्योंकि वे अपनी कामनाएं संसार से पूरी कराना चाहते हैं। कामना पूरी होगी तो सुख है, कामना पूरी नहीं हो तो दुख है। तो ये संसार के ढंग से है। सच्चे संत सदगुरु भगत स्वरूप होते हैं क्योंकि सच्चे संत सदगुरु सुख दुख से ऊपर उठ करके हमेशा परमानंद में रहते हैं। सुख में आदमी बन जाता है, दुख में परेशान हो जाता है। लेकिन सदगुरुदेव सच्चे संत स्वामी गुरुदेव ये सुख दुख से ऊपर उठे होते हैं, दूसरों को परमानंद ही प्रदान करते हैं। आप भी परमानंद में रहते हैं, दूसरों को भी परमानंद प्रदान करते हैं। जो भी उनकी शरण में आता है उनका चित्त भी प्रसन्न रहता है। ऐसे महान सदगुरुदेव परमहंस वीतराग स्वामी दयानंद गिरी जी महाराज, हम सब उनकी शरण में हैं। और जो भक्त भी लोग उनकी शरण में आता है तो वो भी शांत हो जाता है, सुखी हो जाता है, आनंदित हो जाता है, स्मृति को प्राप्त करता है। उनका चित्त भी प्रसन्न रहता है। जिनका चित्त भी प्रभु में है, सदगुरुदेव जी के चरणों में लगा रहता है, वे संसार में रहते हुए भी चिंतन से मुक्त होते हैं। संसार में रहना चाहिए जिस तरह तालाब के पानी में रहता है कमल। सदगुरु की स्मृति रहने मात्र से शिष्य भक्त को ज्ञान हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। ऐसे महान सदगुरुदेव भगवान की शरण में जब आते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं, उनके सानिध्य में रहते हैं तो हमारे अंदर विवेक की शक्ति पैदा हो जाती है, विवेक की स्थिति पैदा हो जाती है। इससे हम अपना बड़ा पहचान सकते हैं, सत की पहचान हो सकती है। हम एक रास्ते के ऊपर चल पड़ते हैं। यदि अपना कल्याण चाहता है तो वह सदगुरुदेव की सेवा करता है। जीव अगर अपना कल्याण चाहता है, ऐसे महान सदगुरुदेव भगवान की, लेकिन ऐसे महान गुरुदेव को सेवा की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी सेवा क्या है? उनकी आज्ञा माननी यही उनकी सेवा है। गुरुदेव के बताए मार्ग पर चलना ही गुरुदेव की सच्ची सेवा। जब सही गुरु में जाते हैं इसलिए अपने भक्तों को भगवान की शरण कर देते हैं कि गुरु महाराज का काम ही नहीं दिया। सुनो, गुरु का काम ही है भक्तों को, शिष्यों को, अपने शरणागत भक्तों को भगवान की शरण करने के शरणागत सदगुरु का दिया हुआ ज्ञान उनका आशीर्वाद है। जो सदगुरुदेव को चाहे समर्पित हो जाता है उसके हृदय में ही प्रकट हो जाते हैं। जो भगवान के समर्पित होकर रहता है हर समय सदगुरुदेव भगवान उसके साथ सुख दुख में हर परिस्थिति गुरु महाराज उसके साथ
साथ रहना। तब इतना ही नहीं, मैं अपने स्नान को एक शिष्य भक्त और अनुयायी के जीवन को ही बदल देते, जीवन बदल देते। हम पहले क्या थे, जब से सदगुरुदेव भगवान की सेवा में आए, हमारे जो छोटे छोटे भाव थे, गुस्सा आना कहीं पर और चिढ़ना उड़ना लड़ाई झगड़ा, ये अब कहाँ रह ही नहीं रहा। हम सब जब से हमारे श्री चरण पकड़े हैं, महाराज की प्रेरणा हमें मिल रही है और हम बहुत ही बढ़िया ढंग से शांत को आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं। अपनी घर गृहस्थी भी चल रही है, साथ साथ बढ़िया, साथ साथ अपना आध्यात्मिक ज्ञान कहाँ है। पूर्ण सदगुरु के हृदय में प्रकट होते ही सारे कर्म और भ्रम सब जगकर भस्म हो जाते हैं। जब भगवान जब सदगुरु के अच्छे सत्पुरुष महापुरुषों के संग में हम उनसे अपनी शंका का समाधान करते हैं, तो हमारे मन में भ्रम बड़ा होता, हमारा कल्याण कैसे होगा, संसार इतना बड़ा भक्त साबित करना बहुत कठिन है, कैसे होगा, क्या नहीं। हमारे जितने भी भ्रम हैं, सारे भ्रांतियाँ हमारी सब नष्ट हो। जब हम महाराज से मिलते हैं, महाराज में ज्ञान दे देते हैं, हमारे हृदय में पड़ी हुई ग्रंथियाँ, ज्ञानता की ग्रंथियाँ सब दूर हो जाती हैं। सदगुरुदेव हमारे हृदय में प्रकट होते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। भाइयों बहनों, सदगुरुदेव की आज्ञा का पालन, महाराज जी की आज्ञा में रहकर के हम जब चलते हैं तो हमारा कल्याण। मनमानी से चलेंगे तो वो तो फिर संसार का रास्ता है, और हमें जो है आत्मिक मार्ग पकड़ना है, भगवान के मार्ग में चलना है, अपना जन्म सफल करना है। ध्यान रहे कि भगवान और सदगुरुदेव सब जगह है। हमारे सदगुरुदेव अब सिद्ध रूप में है, संसार में कहीं असक्त हुए ही नहीं। अब संसार से मुक्त होकर के मोक्ष प्राप्त करके अब भगवान की श्री चरणों में बैठे हैं। अब वो सिद्ध कहलाते हैं। सिद्धों के दिन एक पूर्व दिशा में सिद्ध लोग हैं, ध्रुव लोग दिख रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि वहाँ वो बैठे हुए हैं। जब आप घर में बैठे सब दुखों में पुकारते हैं तो तुरंत हमारे संग प्रकट हो जाते हैं, आँख झपकते प्रकट हो जाते हैं। जहाँ हम हैं वहीं भगवान है, गुरुदेव है। साधु भक्त जहाँ से भगवान को पुकारते हैं वहीं से सदगुरुदेव भगवान प्रकट। जिस समय आप सच्चे मन से भगवान को पुकारें, द्रौपदी ने कहा भगवान आपने आने में देर कर दी, मेरी लाल मिट जाती, आप आए नहीं। द्रौपदी मेरे को लाना ने, तू अपने आप को दे, तूने मेरा आश्रय दिया कहाँ। पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर जब हम सर्वथा असमर्थ होकर के, कुछ सहारा नहीं, असमर्थ होकर के और अनुपाय होकर के, अनाशक्त होकर के, जब बिल्कुल हम खाली होकर भगवान को पुकारते हैं तब भगवान को। जब हम अपना जोर लगा लेते हैं, टेंशन में, डिप्रेशन में जाकर के अपने जोर लगाते रहते हैं, तब भगवान क्या करते हैं। जब हम पूरी श्रद्धा भक्ति से भगवान को पुकारते हैं तब भगवान आँख झपकते हमारे बीच में प्रकट हो जाते हैं। भक्त की भावना के अनुसार ही भगवान प्रकट होते हैं। जो भगवान सर्वव्यापक हैं वो हमारे पास भी हैं, जो बहुत सर्वव्यापक है, सारी सृष्टि को कंट्रोल कर रहे हैं, उनमें व्याप्त हैं, वो हमारे अंदर भी हैं। भक्त की यह भावना होने पर उसका संसार में भटकना छूट जाता है। कई भक्त इधर उधर भागते हैं, कभी किसी की शरण में जाते हैं, कभी किसी की शरण में जाते हैं। तो लेकिन इतने महान सदगुरुदेव भगवान की शरण में आकर के हम सच्चे मन से गुरु की शरण में आते हैं, तब भगवान हमारे पूर्ण रक्षा करता है। पूर्ण तो गुरुदेव बनाए जाते हैं केवल भगवान की प्राप्ति के लिए। गुरुदेव बनाने का और हमारा केवल नहीं होता, क्योंकि वो उस मार्ग पे, धार्मिक मार्ग पे चल के भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और हमारा हाथ पकड़ के भी हमें उसी तरफ लगा रहे हैं। तो इसमें कोई संसारी बंधन नहीं होता। जब हम हमारा सच्चे गुरु, हमारे जैसे सदगुरुदेव परमात्मा बीतराग स्वामी दयानंद जी महाराज हैं, इतने श्रेष्ठ योगी महापुरुष की जब हम शरण में आते हैं तो हमारा संसार का इसमें कोई
संबंध नहीं है गुरु के साथ, वो तो हमें आत्म मार्ग पे लगाते हैं, भगवान के दर्शन करवाने के उधर हमारे अध्यात्म मार्ग पे हमें अग्रसर करते हैं। फिर गुरुदेव जी का कर्तव्य होता है कि शिष्य भक्त को उत्तम शास्त्रीय विधान के अनुसार आदेश करें। गुरु महाराज हमें शास्त्रीय विधान के अनुसार बेटा ये लिखा हुआ है। माता बहनों के लिए है कि मंगलवार को आगे हनुमान चालीसा याद रखें, ओम जपना है, भाइयों के लिए ओम है, माता बहनों के लिए हम बोलते हैं हरिओम से। इस शास्त्रीय विधान है जो गायत्री मंत्र जपते हैं। गायत्री मंत्र सूर्य नारायण से प्रार्थना है कि हे सूर्य नारायण, इस प्रकार आप तीनों लोगों को प्रकाशित करते हैं, इसी प्रकार हमारी बुद्धि को भी उज्जवल करें। जब बुद्धि उज्जवल होगी, मन के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा, मन के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा, इंद्रिय के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा, इंद्रिय पे कंट्रोल हो जाएगा, शरीर कंट्रोल में हो जाएगा, तो हम सत्य मार्ग पे आ गए। गायत्री मंत्र जपना है सूर्य के बाद उसी समय। गायत्री मंत्र अर्थ है हम सूर्य नारायण से प्रार्थना करते हैं कि हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। तो गुरु महाराज हमें जब आदेश करते हैं तो प्राणपण से हम गुरु महाराज के आदेश का पालन करें। हमारे सद्गुरुदेव भगवान स्वामी दयानंद गिरि जी महाराज भगवान है, भगवान के बराबर है, ऐसा मत मानो कि हमारे गुरु भगवान के सदृश भगवान के समान है, ऐसा न मानो। ऐसे शास्त्रों में निषेध है, ऐसा नहीं मानो। हमारे गुरु महाराज भगवान के बराबर है, ऐसा मत मानो। भगवान गुरु महाराज हमारे साक्षात भगवान। परमात्मा उद्धव से भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं फरमाते हैं कि हे उद्धव, सद्गुरु को मेरा ही स्वरूप मानो, मेरा ही स्वरूप, मेरे बराबर नहीं, इनको दो मत मानो, गुरु और है भगवान और है, ऐसा ना मानो। गुरु को भगवान ही मानो। कभी गुरुदेव के रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं कि भगवान रूप में गुरुदेव प्रकट। ये दो ये है ही नहीं। सच्चे गुरु भक्त प्राप्ति के पश्चात हमेशा सच्चे आनंद का अनुभव करते हैं, अब भगवान के साथ एक मिनट सद्गुरु भगवान के साथ एक मिनट में जाते हैं, भक्त प्राप्ति कर लेते हैं, तो वो भगवान से ही रूप होते हैं। अपने मन को हर समय सद्गुरु के भगवान के श्री चरणों में आते पीते माम अनुस्मर युद्ध च, माम अनुस्मर युद्ध च। युद्ध का क्या मतलब? अपने कर्म, मेरा स्मरण भी करो और अपने अपने कर्म करते रहो। जो भी कर्म करते सवेर से शाम तक, शाम को ये कर्म बांधने वाले होते हैं। अच्छे कर्म करो उसने भी बांध लेना है, बुरे कर्म करो उसने भी बांध लेना है। एक तो भगवान के लिए कर्म करो तो दूसरे भगवान को अर्पित कर दे। हे प्रभु, सवेर से शाम तक जो कुछ भी हमने दिया, हे प्रभु आपके समर्पित, फिर इसका फल नहीं मिलेगा। इसका फल तो भक्त प्राप्ति, भीष्म पिता कैसे कर रहा हूँ और भगवान के लिए ऐसी भावना बना के चलो। अगर मैं ये कमाने के लिए कर रहा हूँ, मैं पैसा अर्जित कर रहा हूँ, मैं ये पैसा इकट्ठा करने के लिए कर रहा हूँ, नहीं, भावना करो, कोई बात नहीं, लेकिन भावना ये प्रभु ये तो सब आपका ही है, आपकी फुलवाड़ी आपके लिए जो कुछ कर रहे हैं, आपके जो कुछ भी हमारे पास धन संपत्ति है सब आपका ही है, आपका दिया हुआ है, आपके ही। तो इससे फिर कर्म का नहीं बनता। संत गुरुजनों के दर्शन से पुण्य मिलेगा। जो कुछ कोटि जैसे हमारे सद्गुरुदेव भगवान हैं, ऐसे परमहंस विग्रह स्वामी दयानंद गिरि महाराज के दर्शन मात्र से जीव का महाराज जी निर्वाण को प्राप्त हुए, जिनका दिन आज मना रहे हैं। 24 वर्ष के 21 वर्ष हो गए, लेकिन हम भी हमारे बीच में है, ये उनकी महानता है। सद्गुरुदेव भगवान बोलते हैं, मैं 500 साल भी ऐसे ध्यान में आते हैं, प्रकट होते हैं, मैं 500 साल भी ऐसे रह सकता हूँ। जो सद्गुरुदेव भगवान हमारे साथ इस जन्म में, अगले जन्म में भी हमारे साथ हैं, ऐसे भगवान का हमें संग मिला, ये हमारा सबका बड़ा सौभाग्य है। संगति में हरि नाम जपो, गुरुदेव की संगति में हरि नाम जपो, क्योंकि संत जन, सद्गुरु जन ईश्वर में प्रकट रहते हैं। उनके दर्शन मात्र से व्यक्ति को सकारात्मक
गुरुदेव के दर्शन से, उनके सानिध्य से हमारे अंदर गुड़िया, हमारे अंदर विशेष शक्ति पैदा होती है और हमें सुख शांति का अनुभव और हमारे अंदर आत्मिक जागृति पैदा होती है। ये बड़ी बात है। सारी उन्नति तो वही है, हमारे अंदर अध्यात्मिक जागृति पैदा होती है। हमारा लक्ष्य वही है, हमारा लक्ष्य है ईश्वर को प्राप्त करना। कीट हम पशु पक्षी कितने असंख्य जीव हैं, लेकिन भगवान को प्राप्त करने का हमें ही मौका मिलता है, हमें उसका लाभ उठाना है। सच्चे संतों गुरुजनों का सानिध्य हमारे कर्मों को सुधारता है। हमारे कर्म जैसे भी हैं तो उसमें सुधार करता है, ताकि वो कर्म हमारी पूजा वर्षित हमारे कर्म में हमारी पूजा सच्चे गुरुजन संघ हमारे कर्मों को सुधारता, मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ाने में सहायता करता है। सदगुरुदेव भगवान फरमाते हैं कि अपने मन बुद्धि इंद्रियों पर नियंत्रण। गुरुदेव क्या उपदेश करते हैं? अपने मन के ऊपर कंट्रोल करो, अपनी बुद्धि के ऊपर कंट्रोल करो, अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करो। इससे क्या होगा? भगवान का आदेश है, मन पे कंट्रोल करो, बुद्धि पे कंट्रोल करो, इंद्रियों पे कंट्रोल करो। इससे क्या होगा? भगवान से क्या फरमा रहे हैं? सपने में भी आपको दुख नहीं होगा। कितनी बड़ी महाराज ने कहा, जब आपका मन के ऊपर कंट्रोल, बुद्धि के ऊपर कंट्रोल, इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल होगा तो आपको सपने में भी दुख नहीं होगा। बात गुरु स्वरूप में ही देव के स्वरूप का ध्यान किया। जब हम गुरु महाराज का ध्यान करते हैं तो सत्य में अपने भगवान ईश्वर का ध्यान करें। भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान होगा, भगवान श्री राम जी का ध्यान होगा, भगवान शंकर जी का ध्यान होगा, दुर्गा माता का ध्यान होगा, हनुमान जी का ध्यान, देवी देवताओं का ध्यान। जब गुरुदेव का ध्यान करते हैं समझो उन्हीं के अंदर सब कुछ है, उन्हीं के अंदर। गुरुदेव सत्पुरुष आते हैं जीवों के कल्याण के लिए। नाम बेड़ी संत बड़ा हम उनसे आपसे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी कहते हैं जीवों का भला हो, जीवों के रास्ते से हट जाए, अच्छे परमात्मा के जीवन के अंदर सुख शांति प्राप्त करें। तो हमारे भले मार्ग पर जाने के लिए सदगुरुदेव भगवान आते हैं, भक्त प्राप्ति कराते हैं। गुरुदेव ही ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म है। सदगुरुदेव में ही भगवान के स्वरूप को देखो, सदगुरुदेव को अपने मन में बसा कर तो देखो, भगवान को सदगुरुदेव को अपने मन में बसा करके देखो। कर्म करो, शांति करो, लगे रहो। जिनके पास ये भाव है गुरु महाराज के द्वारा सब व्यवहार है, वो तुम्हारा चाहे रोटी मिले ना मिले, झोंपड़ी में रहते हो, पैरों में घुंघरू बांध के खूब नाचते हैं, कोई ऐसा हो ध्यान हो, ये हमारे अंदर फकीरी हो, लेकिन भगवान की मस्ती हो। भगवान को गुरुदेव को अपने मन में बसा करके तो देखो इधर क्या हो गया। तुम्हें जीवन में का लक्ष्य समझ में आता है। अलग अलग उन्हें सभी का चिंतन छोड़कर केवल गुरु स्वरूप का ध्यान करो और भटकना छोड़ दो। कई भक्त इतने महान गुरु के चरण में आए हुए वहाँ भागते हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ भाग रहे हैं। इसका मतलब पूरा गुरु ने महाराज के प्रति समर्पण नहीं है। इतने महान सिद्ध महापुरुष करने वाले समर्थ गुरु की शरण में जब आप जाते हैं तो फिर भटकना नहीं रहना चाहिए। अपनी चित्त वृत्ति को सदगुरु भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर उनके पूर्ण शरणागत होने पर अनुभव होगा कि सदगुरुदेव हमारे साथ। इस सच्चाई है गुरुदेव आते हैं, हवन करते हैं, तब भी यही विराजमान होते हैं। भंडारा करते हैं तो उस वहाँ भी विराजमान होते हैं। भक्तों के घर में सब जगह घुमाते हैं। आए सजना फिर गए अंगना, मैं बौड़ी रही सोई रही। आए भगवान मिलने के लिए आए, दर्शन देने के लिए आए, आशीर्वाद देने आए, मैं बौड़ी रही सोई रही। आए सजना फिर गए अंगना, मैं बौड़ी रही। सबके घरों में होके अपने मन
देखते हैं कि घर में अध्यात्म प्रेरणा ग्रंथ पड़ा हुआ है और उसके ऊपर चाय का कप रखा हुआ है। माने कहते हैं लोगों को अध्यात्म का पता नहीं, रैक में दबा के रखे हुए हैं ग्रंथ जो हमारे पथ प्रदर्शक हैं, हमारे पथ पर में हमारे मार्गदर्शन करने वाले हैं, उनका साहित्य का आदर करो, निकालो तो दबे हुए ग्रंथों को पढ़ने का कृपा आदेश को लाभ उठाओ। ऐसे सदगुरु के भगवान लोगों के अपने अनुभव की ज्ञान है उसका लाभ उठाना चाहिए। सदगुरुदेव का जीवन के साथ होना ये बड़े भाग्य की बात है। हमारे साथ सदगुरु महाराज पग पग हमारी संभाल करें, बुरे रास्ते में जाने से रोके, अच्छे मार्ग पे हमें लगाते रहें, धर्म कर्म हमारे से करवाते रहें। हमारे गुरु महाराज हमारे साथ हैं, ये तो हमारे बहुत ही सौभाग्य की बात है। सदगुरुदेव की शक्ति प्राणी के लिए रक्षा करती है। जैसे गवर्नमेंट तरफ से वीआईपी को बॉडीगार्ड मिलते हैं, ये हमारा रक्षा कवच है। गुरु महाराज के शरण में वो हमारे संग रहते हैं, ये हमारा रक्षा कवच है। हमारी क्या है? छत्र छाया। हमारे ऊपर जब हम गुरु महाराज की शरण लेते हैं, छत्र छाया, फिर कोई दुख तकलीफ कोई किसी प्रकार का हमारे ऊपर विघ्न नहीं कर सकता। गुरु महाराज हमारे लिए रक्षा कवच है, दूसरे छत्र छाया में हम उनके रह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और व्यक्ति सदा उनकी छत्र छाया में रहता है, हमारे उनके स्मरण मात्र से हमारे सब विघ्नों का नाश और हमें सुख शांति आनंद का प्राप्ति होती है। सब गुरुदेव हमें दर्शन कर देते हैं। बस उनकी शरण में रहो, उनकी शरण में रहो बहुत ही भक्ति से। तो हम इस प्रकार आज बड़ी श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक महाराज जी का एक कार्यक्रम स्मृति दिवस मना रहे हैं और उनके श्री चरणों में इस यज्ञ के सहयोग कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ के द्वारा हमारे का आशीर्वाद मांग रहे हैं। और सदगुरुदेव भगवान भी गदगद भगवान सबको सुख समृद्धि का, सुख शांति का, आनंद मंगल कल्याण का हमारे को वरदान देते हैं। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। ओम